ये बदकिस्मती है, ये फिस्तायत की इंतहा इन्होंने कर दी है। और इन हथकंडों से ना तो इंशाअल्लाह आवाम ख़ाइफ होने वाली है, ना ही वकला इसमें जो है अपना फ़राइज़ मनसूबी से वो बिल्कुल एतराज़ नहीं करेंगे। और इसी तरह मीडिया पर भी ये जो कदगन लगाए जा रहे हैं, इसके भी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। और मैं समझता हूँ कि इन हथकंडों से इनको कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप देखेंगे इंशाअल्लाह कि ये जो है कॉन्फ्रेंस भी होगी, वो उधर जो आज वहाँ जो कराची में जो तारिक जहांगीरी साहब पेश हुए हैं और उन्होंने भी रोस्ट्रम पे खड़े होकर जो बात की है वो भी सारे जो है उस पर फ्लैश हुई है सोशल मीडिया पर। और उन्होंने रोस्ट्रम पे अदालत के अंदर खड़े होकर कहा कि मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान कर कहता हूँ कि मेरी डिग्री भी असली है, नंबर 1, और नंबर 2 मुझे ये सज़ा इसलिए दी जा रही है कि मैं सेक्टर कमांडर की बात नहीं मानता और मैं इंसाफ में झोल नहीं डाला मैंने, तो इंसाफ करने की उसको बकौल उसके ये सज़ा मिल रही है। और इसलिए इस फिस्तायत से मैं नहीं समझता। और वो वहीं अदालत में ही इतनी ज़्यादा क्लैपिंग हुई और सारे वकला ने उसकी पजीराई की है। ये सोशल मीडिया पे आज वाइब्रेंट हुआ है, अभी आज की खबर दे रहा हूँ आपको। और इसी तरह मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह मैं और सलमान अकरम राजा सुबह सुबह गए थे हम पिंडी हाई कोर्ट में। वहाँ हमारा केस नहीं लगाया जा रहा है, वो निगरानी हमारी नहीं लगाई जा रही है जो इमरान खान साहब को इन्होंने कहा है कि GHQ केस में ये वीडियो लिंक पर शामिल होंगे। ओ भाई, बाकी सारे जो है ओपन कोर्ट में, ये एंटी टेररिज्म की अदालत में, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में वो तो पेश हो रहे हैं, यहाँ इस्लामाबाद में हो रहे हैं पेश, या पिंडी की जो अदालत है उसमें पेश हो रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब वो जो है अडयाला जेल से उनको नहीं लाया जा सक रहा है और वो वीडियो लिंक पर करेंगे। क्यों करेंगे? तो ये चीज़ हमने चैलेंज की हुई है। और इस्लामाबाद पिंडी हाई कोर्ट जो है, चूँकि लाहौर हाई कोर्ट बनती है पिंडी बेंच, तो वो लगाने के लिए हम गए थे जस्टिस सीनियर जज सदाकत अली खान साहब के पास, और उन्होंने कहा ये चीफ़ जस्टिस का प्रेरोगेटिव है बेंच बनाना। सोमवार की उन्होंने लगा दी है। हमने तो इस्तदा की थी कि इसको आज ही समाप्त कीजिएगा, क्योंकि वो इतनी सूरत में, इतनी जल्दबाजी में बुलडोज़ कर रहा है कि उस वक्त तक ये कहीं फ़ैसला ही ना कर दें तो फिर आपका ये जो हमारी नालिश है ये तो गैर मौसर हो जाएगी, इनफ्रक्चुअस हो जाएगी। तो उसके बाद हम वहाँ से करके उन्होंने बार कैफ सोमवार की लगाई है और उन्होंने कहा कि मैं चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से ये रजिस्ट्रार के ज़रिए पता करवाता हूँ, अगर वो मुझे इजाज़त देते हैं या कोई कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बेंच तो मैं लगा सकता हूँ, वगरना मैं नहीं लगा सकता। तो इसलिए वहाँ से फिर हम वो आए, जो अलकादर ट्रस्ट वाला केस है हाई कोर्ट में अभी जल्दी थी, लेकिन आज मुझे पता चला है कि वहाँ वकला को भी नहीं जाने देते हैं। आपने जिस तरह सवाल किया है, मीडिया को भी वहाँ से जो है उन पे भी कदगन लगाई गई है। हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। एक अदालत जो है ये ओपन कोर्ट होती है, इसमें हर एक को रसाई जो है ये आइनी और कानूनी हक बनता है और पब्लिक का ये हक है कि वो जाने कि अदालतों में क्या कार्रवाई की जा रही है, और वो मीडिया ही उसका जो है आगाही देता है आवाम को। सो ये मीडिया पर ये बंदिश लगाना जो है ये आइन की भी खिलाफ वर्जी है, ये कानून की भी खिलाफ वर्जी है। ना तो कभी वकला ने वहाँ कोई एक पत्ता भी नहीं उनका टूटा कभी, और इसी तरह मीडिया की कवरेज में भी मीडिया वालों ने ना कोई वो हथियार लेके नहीं कोई भी जाता। इसलिए अगर बयान होते हैं तो वो आगे ही देना मीडिया का फ़र्ज़ बनता है, और उनकी ये आइनी ज़िम्मेदारी भी बनती है कि आवाम को आगे ही दी जाए। इसलिए ना तो कोई इश्तिहाल का आंसर होता है और ना ही कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की कोई ऐसी तकरीबकारी उसमें पिन्हा होती है। तो ये चीज़ें जो हैं मैं समझता हूँ कि जितना इनका बौखलाहट को जाहिर करता है, और इनकी बौखलाहट इसलिए है कि ये नहीं चाहते कि आवाम तक जो है सच बात पहुँचे। और लेकिन ये इस तरह से रुक नहीं सकती है सच्चाई। इंशाअल्लाह आवाम के दिलों में धड़कती है,
इमरान खान की जो है पॉपुलैरिटी, उसकी हर दिल अजीज़ होना वो इंतहा को छू रही है और इनका पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो ज़ीरो हो चुका है। सो इसलिए ये हथकंडे अगर बंद करें तो बेहतर होगा, वगरना आवाम के गैज़ व गज़ब गम व गुस्सा वो तो नज़र ही आ रहा है, वो आश्कारा है और वो इससे बच नहीं पाएंगे। तारीख़ इस चीज़ को देख रही है, रकम कर रही है और ये इंशाअल्लाह कटहरे में खड़े होंगे और तारीख़ इनसे पूछेगी कि ये फिस्तायत की इंतहा आपने अवाम के हकूक़ को कैसे सलब किया है, मीडिया पे कैसे आप जुल्म कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम को खुशहाली भी मिलेगी और पाकिस्तान में इंशाअल्लाह हकीकी जमहूरियत भी होगी और असीरान जमहूरियत जो हैं इमरान खान और उनके तमाम साथी, इंशाअल्लाह उनको भी जेल से मुखलसी जल्द मिलेगी। हक है कि वो जाने कि अदालतों में क्या कार्रवाई की जा रही है और वो मीडिया ही उसका जो है आगाही देता है आवाम को। सो ये मीडिया पर ये बंदिश लगाना जो है ये आइन की भी खिलाफ वर्जी है, ये कानून की भी खिलाफ वर्जी है। ना तो कभी वकला ने वहाँ कोई एक पत्ता भी नहीं उनका टूटा कभी, और इसी तरह मीडिया की कवरेज में भी मीडिया वालों ने ना कोई वो हथियार लेके नहीं कोई भी जाता। इसलिए अगर बयान होते हैं तो वो आगे ही देना मीडिया का फ़र्ज़ बनता है और उनकी ये आइनी ज़िम्मेदारी भी बनती है कि आवाम को आगे ही दी जाए। इसलिए ना तो कोई इश्तिहाल का आंसर होता है और ना ही कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की कोई ऐसी तकरीब कारी उसमें पिन्हा होती है। तो ये चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि जितना इनका बौखलेपन, बौखलाहट को जाहिर करता है और इनकी बौखलाहट इसलिए है कि ये नहीं चाहते कि आवाम तक जो है सच्चाई, सच बात पहुँचे। और लेकिन ये इस तरह से रुक नहीं सकती है सच्चाई, इंशाअल्लाह आवाम के दिलों में धड़कती है। इमरान खान की जो है पॉपुलैरिटी, उसकी हर दिल अजीज़ होना वो इंतहा को छू रही है और इनका पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो ज़ीरो हो चुका है। सो इसलिए ये हथकंडे अगर बंद करें तो बेहतर होगा, वगरना आवाम के गैज़ व गज़ब गम व गुस्सा वो तो नज़र ही आ रहा है, वो आश्कारा है और वो इससे बच नहीं पाएंगे। तारीख़ इस चीज़ को देख रही है, रकम कर रही है और ये इंशाअल्लाह कटहरे में खड़े होंगे और तारीख़ इनसे पूछेगी कि ये फिस्तायत की इंतहा आपने अवाम के हकूक़ को कैसे सलब किया है, मीडिया पे कैसे आप जुल्म कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम को खुशहाली भी मिलेगी और पाकिस्तान में इंशाअल्लाह हकीकी जमहूरियत भी होगी और असीरान जमहूरियत जो हैं इमरान खान और उनके तमाम साथी, इंशाअल्लाह उनको भी जेल से मुखलसी जल्द मिलेगी।